शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश भटनागर ने बालाजी नेटवर्क के माध्यम से वर्तमान में नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षदों के बीच समन्वय बनाकर नगर हित में कैसे कार्य किया जाए बताया तथा जो कार्य नगरपालिका द्वारा नहीं किए जा रहे हैं उसे किस तरह विधायक जी को अवगत कराकर जनता को सुविधाएं दी जाए के संबंध में नागदाज को विस्तार से बताया। इस संबंध में आपका क्या कहना? नगरपालिका में जो स्थिति बन रही है उसका विचित्र देखने को मिल रहा है। नगरपालिका पार्षद चुन के जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव जिताती है, अपनी अपनी पार्टी पार्षदों को चुनाव जिता के भेजती है और उनका कर्तव्य रहता है कि परिषद को चलाना, परिषद का साथ देना और अपने कामों को करवाना। ये पार्षद का निर्वाह करने का काम है सारा। इसके पश्चात अध्यक्ष जी जो हैं सारे पार्षदों को मिलके उनको उनकी बात को अध्यक्ष जी को सुनना चाहिए और उनकी बातों का निराकरण करके उनके कार्यों को कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए कि जिस वार्ड में पार्षद चुन के भेजा है, जनता पार्षद से अपेक्षाएं रखती है, उससे शिकायत करती है, वो शिकायत ले आके अपने अध्यक्ष जी को कहता है कि इस वार्ड में ये काम कराना है, इस वार्ड में ये कराना है। तो जनता ने पार्षद चुना है और पार्षद अध्यक्ष को चुन रहे हैं, तो सबको मिल के काम करना चाहिए। ये नहीं कि पार्षद अपने अलग जा रहे हैं, अध्यक्ष अलग जा रहे हैं। पार्षदों को समन्वय बनाना चाहिए। अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो ऊपर के अधिकारियों को बुलाकर उनसे निराकरण करना चाहिए, न कि एकदम विरोध में आना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी ने इतना बड़ा खर्चा करके इतना लोगों को समन्वय बना के समय खराब करके पार्षद चुनाया है, तो उनको भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए और अध्यक्ष जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पार्षदों ने ही उनको अध्यक्ष बनाया है और आगे भी पार्षद ही चलवाएंगे। तो पार्षद और अध्यक्ष मिलकर सारी परिषद चलाते हैं। तो इन बातों को देखते हुए सबको देखना चाहिए, उच्च अधिकारियों को आकर इसका निराकरण करना चाहिए। इस प्रकार से नगर में जो वातावरण खराब हो रहा है उसको सुधारना चाहिए तत्काल, इसकी आवश्यकता है। इसके साथ ही नगरपालिका को अपने काम करना चाहिए इसको कि नगरपालिका शहर के काम सारे नगरपालिका देखती है, परिषद काम करती है, प्रस्ताव लाते हैं पार्षद, वो भेजते हैं। जनता को चाहिए कि उनकी कोई शिकायत है तो उस शिकायत को आवेदन बना के हस्ताक्षर करके नगरपालिका अध्यक्ष को, सीएमओ को, पार्षद को भेजे ताकि वो पार्षद अपनी अनुशंसा करके उनको भेजे, काम को करवाए। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं तो उसकी प्रतिलिपि अपने विधायक महोदय को भी भेज सकते हैं। विधायक महोदय भी आपकी शिकायत को अनुशंसा करके नगरपालिका अध्यक्ष जी को या सीएमओ को भेज सकते हैं कि इनके काम कराओ आप। ये एक ऐसा वातावरण होना चाहिए। वैसे शहर में नगरपालिका लग रही है कामों के लिए, पर जनता को काम दिख नहीं रहे। जनता को काम बताना चाहिए। 36 वार्ड हैं, जिस प्रकार से एक परिवार में 5 आदमी रहते हैं, 5 आदमी का काम हम नहीं कर पाते, तो 36 वार्ड का पार्षद पूरी 36 वार्डों को, पूरी परिषद को लेकर चलना है। 36 व्यक्ति हैं ये, जैसे हमारा परिवार है ऐसा एक पूरा शहर हमारा परिवार है। तो इसको लेके सब वार्डों में काम कराना चाहिए, लोगों की समस्याओं को हल कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे इतना बड़ा वार्ड है, बहुत लंबा चौड़ा, इसको बनाने में 20 साल लग गए हैं। 20 साल में जो आज जितनी भी विकास हुई है इसके वार्ड की, उसको 20 साल लगे हैं। अब हमारी परिषद ने अभी बिलासा परिषद में नाला बनाया है, कुछ नालियाँ बनाई हैं, इतनी बड़ी रोड, आम 50 गाँव के आने जाने वालों के लोगों के लिए रास्ता बना के दिया है, सड़क बना के दी है, वहाँ आम तक फाटक तक मिलाई है ये, और दूसरी गलियाँ भी बनाई हैं। इसी प्रकार इतने खर्चे करोड़ 2 करोड़ रुपया हर वार्ड में लगाना है तो अरबों रुपया लगता है। तो सब वार्डों को लेकर नगरपालिका को चलना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम सबके वार्ड में होता है। ये नहीं कि हमारे वार्ड वाले सब जा रहे हैं तो एक साथ सारे काम हो जाएंगे, उसको समय लगेगा। जब 20 साल में इतनी बनी है तो बाकी बची है उसको भी काफ़ी समय लगेगा। तो जनता को भी अपना धैर्य रखना चाहिए और समझना चाहिए क्या क्या काम कर रहे हैं। अब कहीं भी कोई शिकायत है आपकी तो आप प्रस्ताव बनाओ, ये तो कीजिए था मैंने। आपको कोई शिकायत है तो आप नगर पालिका को भी कर सकते हैं, विधायक जी के पास जाके आखिरी में जब कोई नहीं सुने तो उनके पास जाके शिकायत करिए, वो फ़ोन भी कर सकते हैं उस पर काम देखने का काम सारा नगर पालिका परिषद को है, शहर का काम नगर पालिका देखती है। शहर के बहुत छोटे मोटे काम है जो कि करना चाहिए, नगर पालिका द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, तो इस संबंध में आपका? नगर पालिका काम नहीं करती है तो पार्षद लोग हैं, और इसके अलावा विधायक जी भी के पास शिकायत जाएगी तो वो भी कह देंगे भाई कि ये क्यों नहीं कर रहे हो, करो, इतना काम विधायक जी का है। कितना घर है?
मूत्रालय जो ये तोड़ दिए गए हैं, तो ये मतलब ये उनकी परेशानियां होती है। सड़कें भी अभी बहुत उखड़ी पकड़ पड़ी है, वो भी नहीं सुधर रही है। इस संबंध में आपका क्या है? नगर पालिका में आप लोग जिनके मोहल्ले के सब मिलकर आवेदन दें और उस आवेदन की प्रति अपने पार्षद को भी दें और अध्यक्ष जी को भी दें और उसकी प्रतिलिपि चाहें तो विधायक जी के पास भी भेजें। विधायक जी अपनी अनुशंसा कर देंगे। देखने का काम, करने का काम नगर पालिका का है। परिषद काम करती है, शहर का सारा काम वो देखेगी इस समय जितनी भी है। ये शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण चल रहा है, इस संबंध में भी बहुत सारी बातें आ रही है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? शासकीय भूमियों का अतिक्रमण का संबंध में राजस्व विभाग को देखना है सारा, और जनता को शिकायत तय करनी है। जनता शिकायत करेगी तो उसकी कार्रवाई होगी। अगर यहाँ शिकायत की कोई कार्रवाई नहीं करते, ऐसा कोई मामला आता है तो कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो इसके लिए अग्रिम होना पड़ेगा आज अपने कार्यकर्ताओं को, किसी को भी। जब तक कोई ठोस आदमी कार्रवाई नहीं करेगा तब तक इसमें कोई ढीली नीति चलती जाएगी। क्योंकि लोग बाग कांग्रेस में भी घुस जाते हैं, कांग्रेस का काम है तो वहाँ से करा लेते हैं। आधे बीजेपी में रहते हैं, एक भूमाफिया आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। कांग्रेस से काम हुआ तो कांग्रेस से करा लिया, भाजपा से हुआ तो भाजपा से करा लिया। तो भूमाफिया तो सब जगह घूमते रहते हैं, इधर भी उधर, दो चार इधर हो गए, दो चार इधर हो गए। तो इसीलिए हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे जब पहले कांग्रेस ने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में और याचिका का फैसला हो गया था, तो उस वक्त जो याचिका लगी थी, फैसला हुआ था, तो तत्काल कार्रवाई करवाना चाहिए थी उनको। तो उन्होंने कार्रवाई नहीं करवाई और मिल गए इनसे और मामला छोड़ दिया वहीं का वहीं। और उसकी वजह से आज ये नौबत फिर आ रही है कि जगह जगह अतिक्रमण कर लिए। अगर इन्होंने उस कार्रवाई को उस वक्त कर दिया होता तो आज ये स्थितियाँ शहर में नहीं बनती। नहीं, जैसा नदी किनारे की जो भूमि है, इसके लिए भी जो त्यागी, ये भी पत्रिका में छपा था कि हाईकोर्ट का कोई फैसला हुआ है। तो इस फैसले के आधार पे नदी से 15 किलोमीटर कोई निर्माण कार्य किए ही नहीं जा सकते। सब अवैध हैं सारे सारे, नदी नाले नालियों के आगे। ये इस फैसले की कापी है, उसकी अखबार में जो छपी है वो। इसके आधार पे सारी कार्रवाई होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए थी। और कोर्ट ने भी इनको सबको अवैध घोषित कर दिया है। जहाँ तक नाले की ज़मीन का या कहीं की ज़मीन का कोई आदमी के नाम से पट्टा हुआ है और वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के बाद उसके परिवार को पट्टा वापस नहीं होता, वो सरकारी घोषित हो जाती है। और जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीन 30 वर्ष से काबिज हैं, वो उनकी हो जाती है। जैसे अगर कोई 92 में किसी ने अपना खसरे में नाम लिखवा लिया और मौके पे काबिज ही नहीं है, मौके पे काबिज दूसरे लोग हैं। जैसे मौके पे 30 साल से आश्रम बना हुआ है, लगभग 30 साल से, तो वो काबिज तो वो हैं। नामांतरण उनका हो गया तो क्या हुआ, खारिज कराना चाहिए। इसकी कार्रवाई उन लोगों को करना है जिनका संबंध है उनसे। तो ये जो अतिक्रमण, गोचर भूमि पर भी बहुत सारे अतिक्रमण हुए हैं, वो भी नहीं हट पा रहे हैं। और ये चूंकि सरकार आपकी है, भाजपा की है, तो क्यों नहीं हो पाते, क्या है कारण है? अब इसमें विधायक जी भी सहमत है कि अतिक्रमण हटना चाहिए। जो आरोपी हैं वो भी कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं अतिक्रमण हटना चाहिए। तो राजस्व विभाग को सख्ती से इसका पालन करना चाहिए। जैसे अभी 2 गांवों में किया, उन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन निकाली। इस प्रकार से यहाँ सारी ज़मीनों पे कार्रवाई करके सब सरकारी ज़मीनें निकालना चाहिए। कोई अब जिला बनने वाला है तो इससे ज़िले के लिए ज़मीनें चाहिएंगी, तो इसलिए सब ज़मीन छोड़ाई जाए। अब जिले का तो जिला तो अभी बना ही नहीं। जिला बनने के लिए 31 दिसंबर आखिरी है। उस 31 दिसंबर तक जहाँ जहाँ शहर में सीमाएं बढ़ानी है, उनमें 31 तारीख तक सारे मध्य प्रदेश की सीमाएं बढ़ के उसका निराकरण हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए खाचोत है और नागदा है, नागदा के पास में रतलाम पड़ता है, रतलाम के पास में कोई गांव है जो खाचोत तहसील का है, वो 4 किलोमीटर पड़ता है और नागदा उसको आने में 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो सरकार ये कर रही है कि 4 किलोमीटर को रतलाम में मिला दे, उसको 30 किलोमीटर नहीं आना पड़े। तो इसका सारा निराकरण होकर 31 दिसंबर आखिरी है, ये पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद इसकी आपत्तियां ली जाएंगी और आपत्ति लेके इसका निराकरण किया जाएगा। तो उसमें कम से कम 2025 के आखिरी तक मेरे को उम्मीद है कि नागदा में जिला बन जाएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है उठाया सुबह से, और जनता को बहकाते रहते हैं। बिरला जी का नाम के उद्योग नहीं होने दे रहे, आप बताइए कि उज्जैन में सारे हिंदुस्तान विदेश के सारे कारखाने उज्जैन आ रहे हैं, इंदौर आ रहा है। अगर वो जिले से उनको परेशानी होती है तो सब जिले में क्यों आते?
हर सरकारी कोई सा भी काम आ रहा है तो उज्जैन, इंदौर, ये जगह जगह जहाँ जा रहे हैं, वहाँ जहाँ जिला है तो ये जिले की अफवाहों से जनता को सावधान रहना चाहिए। फैक्ट्री का कोई लेना देना नहीं, फैक्ट्री को तो काम वहाँ पे भी होते हैं, नागदे में हो जाएंगे। मेरे विचार ये हैं।